स्क्वाड अनाउंस हो गया है पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड। अभी जो आपका ट्राई सीरीज हो रही है उसके लिए, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काठमांडू, नेपाल, पता नहीं कौन कौन सी टीमें हैं उसके लिए भी, और एशिया कप के जिसके अंदर चाइना, अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ऐसी सारी टीम्स जो हैं वो खेलेंगी, और छोटा मोटा इंडिया भी शायद शमूलियत इख्तियार कर ले। खैर, एशिया कप के लिए भी ये जो 17 रुकनी स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नबूबी है, नरविज़ी है, दोनों के बारे में बातें हो रही थी कि भाई वो जो है ओडीआई के बेस के ऊपर इनको T20I के अंदर डाल दिया जाएगा, वापस आ रहे हैं टीम के अंदर। उन्होंने भी कसम खाई हुई होती है कि कोई भी छोटे से भी चांसेस अगर उनके बने तो उसको जमा करके ना माचिस से आग लगा देंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। रेफरेंसेस की बेस पे अगर आना हो तो फिर हम जोर लगाएंगे, अदरवाइज परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं। थोड़ा बहुत चांस था, हम कह रहे थे कि ओडीआई के अंदर कोई 100 की स्ट्राइक रेट पे भी अगर कर लें, ओडीआई है 110 भी हो तो बहुत ही बेहतर है। तो फिर भी लोग कहेंगे कि यार ओडीआई के अंदर अगर इस किस्म की तेज़ तरीन खेल सकते हैं तो T20I के अंदर भी खेल लेंगे। अगलों ने स्ट्राइक रेट भी मेरे ख्याल में कुछ 70 से ऊपर नहीं आने दी, और स्ट्राइक रेट तो दूर की बात है, अगलों ने रन्स भी बनाने का कष्ट नहीं किया। तो खैर, उनको बाहर कर दिया गया है। मेरे लिए शॉकिंग चीज़ ये है कि मेरा दोस्त, मेरा यूनिवर्सल ऑलराउंडर, द फुल टॉसर मिस्टर शादाब, डिप्लोमा होल्डर इन बिजनेस मैनेजमेंट, दुनिया के नेक्स्ट स्टीव जॉब्स, वो नहीं हैं। कंधे की इंजरी की ऑपरेशन की वजह से पता नहीं कब से, ना जाने कब से छुपा के बैठे हुए थे। कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इस किस्म के बहाने बना बना कर बैठे हुए थे, कंधे की इंजरी लेकर चल रहे थे, परफॉर्मेंस ज़ीरो थी। बाकी रेफरेंसेस पे टीम में भी आ रहे थे, उन्होंने अब वो खैर सर्जरी करा दी है। ये किसी को इस बारे में कोई बात नहीं करेगा कि इंजरी कब से कैरी हो रही थी और कब, अब जब वो टीम में वापस आ चुके हैं, वाइस कप्तानी की उसमें आ गए हैं, तो अब क्यों उनको करानी पड़ेगी? क्योंकि उनको पता था कि इस दफ़ा अगर मुझे लात पड़ी तो फिर मैं वापस नहीं आ सकूँगा, तो अब मजबूरी में ज़रूर मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। वो टीम में नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली हमने पहले भी शायद यही किया था कि 3 से 4 महीने तो वो आउट होगा ही, तो वही रेस्टिंग पीरियड है उनका। बस चले तो वो तो वापस आ जाएंगे, कह के मैं बिल्कुल फिट हूँ। गोरों से चूँकि इलाज करा दिए तो उन्हों से मेरे ख्याल में उन्होंने पूछ लिया होगा कि कितना इसको टाइम दिया। वो गोरे नहीं कहा होगा कि 3 से 6 महीने रेस्ट लाजमी है, अदरवाइज़ ये वेस्ट हो जाएगा आपका जनरेशनल टैलेंट शादाब का जो है। सो खैर, वो टीम में नहीं है। उससे भी बड़ा शॉकर ये है कि एक ही थिंकिंग बॉलर था आपके पास, जो कि है अब्बास आफरीदी, वो भी टीम में नहीं है। ज़रूर उनकी भी कोई जंप का, एक्शन का, टांगें उसकी लंबी हैं, नाड़ा उसका ज़्यादा टाइट नहीं है, इस किस्म के कोई रीज़न बना के उनको पीछे कर दिया होगा, जिन पर काम हो रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो उनकी भी टीम में जगह इस वक्त नहीं है। उसके अलावा बाकी सारे फास्ट बॉलर्स हैं। मेरा सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का केस स्टडी, सबसे बड़ी ब्रांड इंडोर्सर, दुनिया के सबसे तेज़ तरीन इंडोर्स करने वाले प्लेयर जो हैं, क्योंकि तेज़ तरीन बॉलिंग और तेज़ तरीन 50 विकटें, तेज़ तरीन 200 विकटें, इस किस्म के तो रिकॉर्ड नहीं बना सकते, लेकिन तेज़ तरीन इंडोर्समेंट्स करने वाले, एक दिन में 4 TVCs को इंडोर्स करने वाले, एक दिन में एक मैच में 4 विकटें नहीं, 4 TVCs बोल रहा हूँ, नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया है। नसीम शाह साहब के बारे में बहुत सी एक मूवमेंट चल रही है इस वक्त ऑनलाइन कि नसीम शाह ने मैच के अंदर, पूरे स्पेल के अंदर सिर्फ 19 रन दे के 2 विकटें भी ले ली हैं। ये टीम बुरी है, नसीम शाह बुरा नहीं है, ये नैरेटिव चल रहा है। कहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है? एक रेलू कट्टा लीग के अंदर, जो कि वेस्ट इंडियन लीग है। माइंड यू, वेस्ट इंडीज़ के पास इस वक्त किसी वजह से वो सबसे नीचे है ना, उनके पास 11 बंदे पूरे नहीं हो रहे अपनी नेशनल टीम के लिए, तो डोमेस्टिक के अंदर उनके क्या ही प्लेयर्स होंगे। जैसे हमारे रेलू कट्टे PSL के अंदर हर टीम के अंदर 4 काम के प्लेयर्स होते हैं, उस तरह वेस्ट इंडीज़ की ये जो रेलू कट्टी लीग हो रही होती है उसके अंदर गालिबन 1.5 प्लेयर होता है, जो कोई काम का भी क्या मतलब कोई इंटरनेशनल नोन होता है। उसके अलावा 9.5 प्लेयर्स जो हैं वो सब रेलू कट्टे होते हैं। तो उस रेलू कट्टे लीग के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, इसलिए हम सब गलत हैं और उनको वापस, पाकिस्तान टीम ही गलत है। पाकिस्तान टीम गलत नहीं है, पाकिस्तान टीम जिस लेवल पे खेल रही है वो नेशनल लेवल है, वो आपका रेलू कट्टा लीग का लेवल नहीं है, जहाँ पर आके आपके सारे सुपरस्टार्स एक्सपोज हो जाते हैं।
लास्ट वीडियो के अंदर भी यही बात कर रहा था कि पीएसएल के अंदर 4 काम के प्लेयर्स होते हैं, बाकी सब रेलू कट्टे होते हैं। उनके ऊपर परफॉर्मेंस दे के जो लोग टीम के अंदर आते हैं उनकी नेशनल पे कोई भी जगह नहीं बनती। 2 साल से हम एक्सपोज हो रहे हैं, शायद आगे 25 साल मजीद चाहिए हमें ये साबित करने के लिए। खैर, दुनिया के फास्टेस्ट ब्रांड एम्बेसडर नसीम शाह टीम में नहीं हैं, बहुत दुख की बात है। इस एज में आकर वो T20 ऐसे निकले गए हैं जब उन्होंने जवानी पकड़ी ही है। इससे पहले तो वो टीनेजर थे। लोग इसी एज में आकर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स इसी एज में अपने उरूज पे जाते हैं, हमारे जवाल पजीर हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस चीज़ की हो कि सलमान मिर्ज़ा को वापस डाल दिया गया। हमारी सुनी गई दोस्तों, हमारी बहुत सी चीज़ें सुनी गई हैं। मेरे ख्याल में उनसे पूछा गया कोच से, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम उन लोगों को खिलाएंगे जो फॉर्म में हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 1.5 साल से इन वीडियोस में हम यही बकवास कर रहे हैं कि नाम पे नहीं फॉर्म पे खिलाओ। जिस प्लेयर की फॉर्म लगी हुई है उसको डालो टीम के अंदर, ताकि टीम का कोई फ़ायदा हो, मुल्क का कोई फ़ायदा हो। ये नहीं कि कौन कितना बड़ा नाम है, कौन कितना मशहूर है, किसने आज से 450 साल पहले उसके अब्बे ने क्या हरकत की थी, उसकी वजह से जो है उसको टीम में रखना है, बहुत आला ख़ानदान से आ रहे हैं, इस किस्म की रीज़न्स बना के। हमारे हर इदारे में यही है, इसका बाप वो था, उसने कुर्बानियाँ दी हैं तो ये उसी की औलाद है तो वो बने। पीरी फ़कीरी भी वही बाप से जो है वो सारा का सारा इल्म जो है, बेसिकली जो रूहानियत है, वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है औलाद के अंदर। उसी तरह पॉलिटिशियन भी जो लीडर होते हैं, लीडरशिप भी ऑटोमेटिकली, ये वाहिद ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी किसी को सिखाई नहीं जा सकती। हमारे यहाँ पे नस्ल दर नस्ल पास ऑन हो रही होती है। वो सब चीज़ें भी उसी की बेस के ऊपर हम खिलाते रहे हैं। तो अब शुक्र है कि ये बात कहना शुरू की। कोच ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि फॉर्म लगी हुई है, साहिबजादा फरहान की फॉर्म लगी हुई है, हसन नवाज़ और इस किस्म के जो प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म लगी हुई है, तो इसलिए हमने उनको टीम में रखना है। तो हमारी सुनी गई दोस्तों। अब्बास अफरीदी की फिर भी नई फॉर्म लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाकी एक्सपोज हो रहे थे। फास्ट बॉलर जो हैं हमारे, उनके कुछ ज़बरदस्त किस्म के पावे हैं। अभी भी उनमें से बीच में से अगर नसीम शसीम को निकाल दिया गया है तो वो इसीलिए क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स के ही पावे थे, बाकी सही जगह पे उसका पावा नहीं था, वो निकला नहीं, तो वो भी टीम के अंदर ही होता और हमारी छाती पे बैठा होता है इस वक्त। खैर, शुक्र है कि कहीं ना कहीं सलमान मिर्ज़ा की वापसी हो गई है, उनकी भी फॉर्म लगी हुई है। अब लोग जो हैं वो, बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि किस तरह इनको कुट पड़े और हम जो हैं हंसे, क्योंकि उनके फिर यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया, हम लोग नौकर मेंटेलिटी हैं। एक दफ़ा किसी को वोट दे दिया तो मेरी सारी नस्लें उसको वोट देंगी। वो खुदा बन चुका है, वो अब कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। जो भी वो काम कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसको जस्टिफाई मैं करूँगा। ये नहीं कहूँगा कि वाकई इसने खच मार दी है। हमारी नस्ल दर नस्ल हमारे दिमाग इस तरह प्रोग्राम हुआ वह, हम लोग सब एक मसीहा ढूंढ रहे हैं, ये आएगा और हमें बचा लेगा। उसी मसीहा, वो जब हमें कोई थोड़ा सा भी कोई अपील करना शुरू हो जाता है, फिर हम उसी की तरफ देखना शुरू होते हैं कि करो, बचा लो मुझे, हीरो आएगा बचाएगा। वो वेस्ट में बातें करते थे कि वो जो प्रिंसेसेस वगैरह को एक प्रिंस बचाने के लिए आता है, वो इस चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं कि भाई ये क्या ख़वातीन के दिमाग के अंदर डाल रहे, छोटी बच्चियों के दिमाग में आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग से डाल दी। हमारी छोटी बच्चियाँ क्या, हमारे छोटे बच्चे, मर्द, जवान मर्द भी जो हैं वो ऐसी किसी प्रिंस का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा और हमें बचा के ले जाएगा। खैर, बाबर और रिजवान के बारे में कोच ने ये कह दिया है कि भाई बाबर को हमने ये कह दिया कि स्ट्राइक रेट के मसले, वेरी गुड यार। मतलब जो 2.5-3 साल से हम कह रहे थे वो शुक्र है कि उन्होंने भी कह दिया है। और अगर स्ट्राइक रेट के मसले थे तो दिखा देते भाई कि ज़रा ओडीआई के अंदर स्ट्राइक रेट 100 की कर लो, चलो 130 की नहीं करनी T20I के अंदर। हमने भी यही बात की थी कि कोई 100-110 की स्पीड के ऊपर मार दे भाई, कोई 70 मार दे तो लोग कहेंगे वेरी गुड यार, समझ तो आ गई उसको। नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में स्किल इशू हैं, रिजवान भाई के भी स्किल इशूज़ ही हैं। दूसरों ने ये भी कहा कि बाबर को हमने कहा कि तुम स्पिन बॉलिंग सीखो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 350 साल से स्पिनर्स उसको आउट कर रहे हैं। शुक्र है किसी ने आके उनको कह दिया। बाकी तो मेरे ख्याल में आसपास जो उनके खुशामदी बैठे हुए थे वो यही कह रहे थे कि रेलू कट्टे को, बॉलर को, तुम स्पिनर को इसलिए कोई विकेट दे देते हो क्योंकि तुम कैजुअल हो रहे हो, तो ईजी हो रहे हो, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इस किस्म की बातें उसको कर रहे थे। ये कोई नहीं बता रहा था कि बेटा तू स्पिन ही नहीं खेल सकता, स्पेशली लेफ्ट आर्मर जो स्पिनर होता है वो आप खेल ही नहीं सकते। बाकी पूरी दुनिया ने जो है वो अनलॉक कर दिया था और वो उसी के ख़िलाफ़ किसी लेफ्ट आर्म, बेशक रेलू कट्टा भी डाल दो, स्पिनर डाल देते थे कि ये रीड ही नहीं कर सकता खब्बे हाथ से स्पिनर को। क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी हर कोई जो है फास्ट बॉलर बनने की कोशिश करता है
क्योंकि स्पिनर विनर तो वैसे भी सीटें पक्की होती हैं, तो स्पिन कोई बनता ही नहीं है, उनका उस तरह ब्रांड इंडोर्समेंट और वो भी नहीं मिलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो स्पिनर थे सकलैन वगैरह, मुश्ताक वगैरह थे, वो अभी भी साइड किक्स ही लगते हैं। सुपरस्टार हमारे वसीम वकार या शुएब इस किस्म के लोग ही बनते हैं। तो स्पिन की बेस के ऊपर आप बन नहीं सकते, या फिर आप अफरीदी की तरह छक्के मारें तो आप बन सकते हैं। उसको भी करियर के आखिरी 8 साल अफरीदी को ये गालियां देते रहे कि फिर 0 पे आउट हो गया। अरे भाई वो स्पिनर की बेस के ऊपर खेल रहा था, बैटिंग तो उसने 8 साल पहले ही छोड़ दी थी। वो वाकई स्पिनर की वजह से हमारा लीडिंग विकेट टेकर था उस ज़माने में, जब उसको गालियाँ ये दी जाती थी कि इसने बिल्कुल भी छक्का नहीं मारा। इसमें भी ये 12-13 वो 12-25 रन की उसके ऊपर था। वो बॉलिंग ऑलराउंडर बन गया था, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था अफरीदी। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ छक्के मारने वाला और तेज़ बॉल कराने वाला ही सेलिब्रिटी बनता है, इसलिए यहाँ पे स्पिनर बनते नहीं हैं। तो बाबर ने कभी खेले ही नहीं होंगे स्पिनर्स, और अब उनको ये कहना कि भाई तुझे स्पिनर जो है फंसा रहे हैं, ये उनकी शान में गुस्ताखी थी। अब शुक्र है किसी ने आके उनको कह दिया कि बेटा आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेल ही नहीं सकते सिरे से, तो उसके ऊपर काम करें। वो काम करेंगे, देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं और कितने वापस आते हैं टीम के अंदर। खैर उन्होंने ये भी कहा है, नाकिब जावेद से भी पूछा कि भाई ओडीआई की बेस के ऊपर तो हमने नहीं निकाला है, ये तो बड़ी गलत बात होगी कि हम ये कहें कि ओडीआई की बेस के ऊपर हमने T20I टीम से निकाल दी। वो पहले से ही नहीं थी T20I टीम के अंदर, लेकिन दरवाजे बंद नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उनकी फॉर्म लगे तो फ़ौरन उनको भी डाल दो। लेकिन बात यही है कि कौन सी रेलू कट्टे लीग की फॉर्म के ऊपर नहीं डाल सकते। अभी बिग बैश वगैरह वो खेलेंगे, वो फिर भी कुछ थोड़ी बेहतर है, कम से कम फॉरेन कंडीशंस है वहाँ पर। अगर आप 70-80 रन भी मारें और वो भी 130 की स्ट्राइक रेट पे मारें तो वो कंसिडरेबल हो जाती है कि यार चलो ठीक है, यहाँ के 70 रन कम से कम बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ आप 40-1 रन और अच्छी स्ट्राइक रेट पे हों तो उसको आप काउंट कर सकते हैं इस तरह। तो खैर लेट्स सी कि उधर क्या होता है। 17 रुकनी स्क्वाड हो चुका है अनाउंस, वसीम जूनियर की वापसी हो चुकी है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। स्क्वाड में वो सब लोग वापस आ गए जिनके लिए हम चीख रहे थे। वसीम आ गया, सलमान आ गया, कम से कम कुछ थोड़ा बहुत तो नज़र आ गया। अदरवाइज शाहीन भाई तो वो डेथ बॉलिंग, उनसे मैं हमें पहले बस 3-4 ओवर उनसे ऑन द गो ही करा दिया करो न्यू बॉल के ऊपर ही। बाकी वसीम शसीम और अगर अब्बास होते तो उनको रख देते कि जी वो कर लो। खैर अभी भी जगह नहीं थी क्योंकि रूफ़ी भी है, हसन अली भी है, शाहीन भी है, तो कितने वो डाल सकते थे, इसलिए मोस्ट प्रॉबली अब्बास आफरीदी की जगह नहीं बन रही थी। खुशदिल शाह आ गया, मेरे ख्याल में ठीक है इस किस्म के ऑलराउंडर। वो मेरे ख्याल में जहाँ पे स्पिन विन का हो रहा होगा उसको डाल देंगे, नहीं तो फ़हीम अशरफ भी है। तो इस किस्म की कुछ चेंजेस हुई हैं टीम में। ओवरऑल मुझे स्क्वाड अच्छा ही लगा है, बिल्कुल ठीक कंडीशंस के हिसाब से प्लेयर्स इन्होंने रखे हैं। खैर फ़खर ज़मान जो हैं वो गालिबन फिट हो गए हैं, तकरीबन 350 साल हो गए हैं फ़खर ज़मान साहब का। इसी तरह 2 मैचेस खेलते हैं, फिर वो जो अगले 300 मैचेस के लिए बाहर हो जाते हैं। उनके घुटने का कोई मसला है गालिबन 3 साल से, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि क्या मसला है भाई, खुल के आ जाओ। शदाब की तरह इनकी भी कुछ सर्जरी निकलेगी, फिर ये 6 महीने के लिए आउट हो जाएंगे, उसके बाद फिर पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते। गालिबन छुपाया जा रहा है, हकीमों के नुस्खे जो हैं ऊपर मालिशी कराई जा रही हैं, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, सर्जरी नहीं हो रही है, जो भी नहीं है। आई होप कि कोई परफॉर्मेंस दे दें, क्योंकि मैच विनर हम कह तो देते हैं, मैच विनर वाली परफॉर्मेंसेस को भी काफ़ी अरसा हो चुका है। इंटेंट के फुल नंबर हैं, लेकिन ज़रा मैच भी जिताना है दोस्त, खाली यही नहीं चलना। यही जो मंजन है ना इंटेंट वाला, वही नहीं चलना, क्योंकि वो तब चल रहा था जब आपके बाकी जो हैं वो सब 100-110 की स्ट्राइक रेट वाले खेल रहे थे, तो उसके बीच में आप निखर के आ रहे थे। अब सब जब मारने वाले आ गए हैं तो अब आपके ऊपर ना, अब आप बहुत सीनियर प्लेयर हैं, मैं इतना सा था तब से आप टीम के अंदर आए हुए हैं, तो अब आपका भी काम बनता है। बाबर शाबर से ज़्यादा सीनियर है मेरे ख्याल में ये फ़खर शखर, तो मोस्ट प्रोबेबली उनसे उम्मीद है कि कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी दे दें इस सीरीज़ के अंदर। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच भी हो गया है। रोबोट के बच्चे हैं, तीनों मैचेस देखो, जो मर्जी टीम जीते आप खुशी खुशी निकलते हैं कि क्या मैच देखा है। 2 जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया, 1 जो है साउथ अफ्रीका जीता है, लेकिन जो भी हो तीनों मैचेस कांटे के मैचेस हुए हैं। स्पेशली ये जो तीसरे वाला था, 171 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका वालों ने, और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये तो आराम से चेज़ कर जाएगा। एंड तक चली गई, सिर्फ एक मैक्सवेल ही खड़ा हुआ था, अदरवाइज गेम जो है वो पूरी तरीके से पकड़ी हुई थी। साउथ अफ्रीका ने 8 आउट कर लिए थे, 2 बॉलों के ऊपर कुछ 4 रन चाहिए थे, और इस किस्म का चौका मारा, 50 मारे हैं इसने, मतलब 50 रन जिसके थे। एंड तक एक तो टेल के साथ भी खड़ा हुआ था, बचा गया, नहीं तो साउथ अफ्रीका पूरी तरह से ये मैच लेके चला गया था। खूबसूरत, हमसे जो है वो सीधी शॉट नहीं लगती, रिवर्स स्वीप है मार के फास्ट बॉलर को चौके मार रहा है, वो भी इस मौके के ऊपर जब ऐसी बिल्कुल मैच ख़त्म, आर या पार था, रिवर्स स्वीप पे मार के मार रहा है। चीखें निकल गई हमारी, देख या अल्लाह मुझे बचा ले, ये किस किस्म की शॉट खेल रहे हैं। वो खेल रहे हैं, निडर प्लेयर्स हैं, शेर के बच्चे हैं, रोबोट के बच्चे, जिस मर्जी चीज़ के बच्चे बना दो। ये होती T20I मैच। अगर आप लोग नहीं देख रहे तो मैं आप लोगों से अर्ज करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्रिकेट देखें,
ये क्रिकेट दुनिया के अंदर चल रहा है और हमारे यहाँ पे क्या रेलू कट्टे क्रिकेट खेल रहे हैं। किस लेवल का क्रिकेट, थर्ड क्लास, आज से कम भी 10 से 11 साल पुरानी क्रिकेट हम खेल रहे हैं। ब्रेविस नामी एक जानवर पैदा हो गया है साउथ अफ्रीका के अंदर, इसको बेबी डिविलियर्स भी कहते हैं, और बिल्कुल वही शॉटें मार रहा है। 4 गालिबन इसने कोई चौके छक्के मारे थे एक ही ओवर के अंदर, और सारे नो लुक शॉट्स थे। हमारे नो लुक ज़रा लुक ही नहीं आ रहे आजकल, तो नज़र ही नहीं आ रहे कि वो किधर हैं नो लुक वाली शॉट्स। बट ये है कि ये नो लुक मार रहे हैं। जो बंदा भी गोल्फ़ खेलता है वो जानता है कि ये कैसी पक्की गोल्फ़ की शॉटें हैं। गोल्फ़ का सबसे पहला रूल ये होता है कि सर नीचे ही रहता है, बॉल को नहीं आप देख रहे होते, आप बस वो हिट करते हुए देखते हैं बॉल को, ऊपर नहीं देखते किधर की, क्योंकि आपको पता होता है कि लग गई है और ये टुर भी गई है। तो उस तरह टोर के उन्होंने जो है वो मारे हैं। फिर एक और 50 मार के गया है, पिछले मैच के अंदर 100 भी मार के गया था। ज़बरदस्त टैलेंट है। कोई ना कोई नया आ जाता है बंदा, देख के हैरान हो जाता है कि ये किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूंगा, जो भी हमारे तो देखने वाले मोस्ट ऑफ इसी किस्म के हैं, कोई ऐसा फीडबैक नहीं है, बट अगर कोई आपके आसपास ऐसे बच्चे हों जो कि अभी भी बकवासियत आपके साथ बहस कर रहे हों, उनको ज़रा ना इस किस्म का क्रिकेट दिखा दें कि बेटा ये क्रिकेट चल रहा है दुनिया के अंदर, हम किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। जब हम इसी दुनिया के ख़िलाफ़ खेलते हैं इसीलिए हम एक्सपोज होते हैं कि हम इतनी थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर 17 मेंबर्स जो अनाउंस हो गए हैं क्रिकेट के, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ट्राई सीरीज़ आने वाली है, एशिया कप आने वाला है, किसको टीम में होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था? शाहीन आफरीदी, रूफ़ी, क्या ये टीम में होने चाहिए थे? टू बी ऑनेस्ट एक अब्बास अफरीदी ही पीछे रह गया, बाकी तो हमारे पास कोई फास्ट बॉलर्स भी नहीं है। सो यू नेवर नो, हमें शाहीन अफरीदी को 3 या 4 ओवर करा दें, एक ओवर एंड के लिए रख लें, अगर तो 8 आउट हुए में असल में वो तब भी कुछ खा लेते हैं। यू नेवर नो, बीच में कोई एक 13वें ओवर के लिए उसका एक ओवर शायद बचा लें, अदरवाइज़ न्यू बॉल का ही वो बॉलर है तो शायद उसको उस तरह यूज़ कर लें। लेट्स सी कि कप्तान साहब किस तरह यूज़ करते हैं। आपका क्या कॉमेंट है, किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, किसकी सिलेक्शन ठीक है, किसकी सिलेक्शन ठीक नहीं है? नीचे कॉमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।